HCP तक कर लिया था। अब 1 मिनट, ओके। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा बट जूम करके आप देख लीजिएगा बाद में, ठीक है। तो जितने भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं उनके सिलेक्शन रूल्स हैं, ठीक है। लेकर कहाँ से, ठीक है, जो भी क्रिस्टल्स हैं ये उनके सिलेक्शन रूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको क्या क्या करा दिया है। दिस इज सिंपल क्यूबिक वी हैव ऑलरेडी डन, हो गया है। और मैंने आपको क्या करा दिया, ये वाला करा दिया, ये है BCC। और मैंने आपको ये करा दिया, ये है FCC। ओके, मैंने आपको करा दिया है HCP। HCP में देखो सिलेक्शन रूल्स अगर आपको याद करने हैं, ठीक। एक तो मैंने आपको तरीका बताया था क्या कि आप रख के चेक कर लो कि भाई कौन जीरो आ रहा है कौन नॉन जीरो आ रहा है, तो उससे आपको पता लग जाएगा अलाउड नॉन अलाउड का, है ना। अलाउड नॉन अलाउड का पता लग जाएगा। देखो इससे मैंने आपको बताया था ये लोकेशन होती है इसके अंदर 2/3 1/3 1/2 ऐसे करके, ठीक है। तो या तो इससे पता लग जाएगा, ठीक है, तो नॉन जीरो आ रहा है, या इसको आप याद कर लो कि भाई H+2 के 3n और L अगर इवन है तो इतना इंटेंसिटी आएगा उसका। टी स्क्वायर का मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी है, ओके। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। ओके, H+2 के +3n, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लेना। तो 4 हमने कर लिए थे। अब हम देखेंगे इसको, क्या नाम है, डायमंड क्यूबिक। नंबर 4 है 5 स्ट्रक्चर फैक्टर को डायमंड क्यूबिक। डायमंड क्यूबिक का मैं यूनिट सेल तो नहीं बना रहा हूँ। डायमंड क्यूबिक DC, एक काम करता हूँ ले आता हूँ, हमारे पास खाना पिछली स्लाइड्स में व्हाट डेट वी डिड। दिस इज डायमंड क्यूबिक। डायमंड क्यूबिक जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DC कंटेन्स एट एटम्स इन द यूनिट, 8 atoms in the unit with the coordinate क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, देखो कहाँ गया ये पता किसके लिए, जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये 8 एटम के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये किसके लिए पता है,
इट इज फॉर डायमंड क्यूबिक। मतलब ये जो पेज है ना, ओके, इसमें सब लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज हियर। तो 0 0 0 कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, 0 0 0, ये कितने हो गए, मान लिया इसके सभी कॉर्नर का मिलाकर इसके क्या हो गए, 0 0 0। फिर जो नीचे वाला पेज सेंटर था जिसे पहले साफ किया था, क्या हो गया इसके 1/2 1/2 0। जो ये वाला है इससे क्या हो गया 1/2 0 1/2। एक और 0 0 1/2 1/2। ये कौन सा है, ये था बैक पे। ये तो हो गए फेसेस वाले। अब बचते 4 ग्रीन। ग्रीन पूरे पूरे कितने कितने कोऑर्डिनेट्स, 1/4 1/4 1/4। जो इसके बिल्कुल क्लोजर वाला होगा यहाँ, ये वाला, इसके हो गए 1/4 1/4 1/4। फिर 3/4 3/4 1/4 3/4 3/4 1/4। फिर होंगे 3/4 1/4 3/4। ओके, फिर होगा 1/4 3/4 3/4। ये ना, ये हो गया। तो अब जब हम एस निकालेंगे ना तो क्या बनेगा बताइए, एस जब हम कैलकुलेट करेंगे, एस का फार्मूला होता है समेशन i1 से n e⁻2 पाई i, इट इज j j uj h vj k wj l। ओके, इससे क्या बनेगा, इससे 8 करना है, 8 टर्म्स होगी। क्या क्या बनेगा, एक टर्म तो बनेगा e⁻0 प्लस अगला बनेगा e⁻πi, ये वाला जब रखोगे कुछ जैसा आएगा एफसीसी जैसा आएगा, h प्लस k, अगले में आएगा e⁻πi, ओके, h प्लस l, अगले में आएगा e⁻πi, ओके, h प्लस l k प्लस l प्लस e⁻πi। ये वाला क्या बन जाएगा, इस वाले के लिए बनेगा πi/2, ओके, h प्लस k प्लस l, इसमें क्या बनेगा e⁻πi/2 3h प्लस 3k प्लस l प्लस e⁻πi/2 3h प्लस k प्लस 3l e⁻πi/2 h प्लस 3k प्लस 3l। ऐसे तक 8 टर्म आ जाएगी, मैंने इनके हिसाब से लिख दिया। ओके, तो जब इसको ओपन करो, मतलब ये क्या हो गया, तो एस है, एस क्या डिपेंडेंट है, तो जब आप इसको लिखोगे तो आपको ये मिलेगा डेटा, ठीक है। तो सिलेक्शन रूल जो आएगा वो ये आएगा, क्या, एस इफ एच के एल आर ऑल, एच के एल आर ऑल ओड, एच के एल अगर ऑल ओड होगा, सबके सब ओड नंबर होंगे, ठीक है। तो एच का वैल्यू कितना आएगा देख लो, ऑल ओड, ऑल ओड मतलब जैसे 1 1 1 सारे ओड है, 3 1 1 सारे ओड है, ओके, 3 3 1 सारे ओड। अगर ऐसा कोई नंबर है तो एस बताओ कितना आएगा, देख लो कितना आएगा। अगर सारे ओड है 1 1 1 रखकर देख लो आप, तो पहला हो गया 1 1 प्लस e⁻πi 1 प्लस 1 2 प्लस 1, दूसरा टर्म 1, तीसरा टर्म 1, फोर्थ टर्म भी 1, ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस h प्लस k प्लस l, ओके, h प्लस k प्लस l, तो ये बन रहा है 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर देखो इस टर्म में 2 से 2 कैंसिल बन रहा है e⁻πi, e⁻πi बन रहा है ये वाला टर्म, प्लस ये वाला कितना बनेगा 1 1 1 रखने से 3 and 3 6, नहीं गलत लिख दिया, वो 3πi बनेगा ना, ये ठीक है क्या, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा 3 3 6 और 7 e⁻7πi/2 7πi/2 7πi/2। अब ये बताना 7πi का वैल्यू कितना होगा, ये बनेगा साइन कितना 7π/2 आयोटा के साथ, है ना, और ये बनेगा 3π/2 है ना आयोटा के साथ, कितना आएगा ये वाला बता सकते हैं, 7 या 3, माइनस आएगा।
माइनस एट आएगा। और 3 का ये भी माइनस आएगा। माइनस आएगा। तो क्या हो गया अब आंसर? आंसर हो गया 4 प्लस 4 तो यहाँ से आया और माइनस 4 आई। ऐसे है क्या? देखना 4 ले लो कॉमन तो बच रहा है 1 माइनस आई। ठीक है। सो इज दिस जीरो और नॉन जीरो? नॉन जीरो। नॉन जीरो। तो एक सिलेक्शन रूल तो आपका ये हो गया। क्या एक सिलेक्शन रूल तो आपका ये हो गया कि सारे के सारे ओड हो तो चल जाएगा। ओके, सारे के सारे ओड हो तो काम चल जाएगा। अच्छा, इसमें जो है आपका जो इंटेंसिटी आएगा वो कितना आएगा इस केस में? इंटेंसिटी आई जो होगी वो होगी एफ एक्स मोड की आएगी। तो इसका मोड देखा जाए कितना आता है? मोड ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर। इसका मोड कितना आएगा बता सकते हैं? इसका मोड आएगा 1 एक्स स्क्वायर। कितना आएगा मोड ऑफ एक्स स्क्वायर? 32 आएगा है ना? और रूट हो जाएगा। अच्छा इसका कितना हो जाएगा बताना? 32 16 एंड रूट 2 बाई स्क्वायर 32। देखना ठीक है क्या? ओके, अब देखो जरा यहाँ पर ये क्या लिखता है? देखो यहाँ पर लिख रहा है 32 एक्स स्क्वायर। किसके लिए 32 एक्स स्क्वायर? कब होगा ये? एच के एल ओल ओड। इस सम क्यों लिख रहा है इसको? एच प्लस के प्लस एल, ये होना चाहिए एच के एल ओल ओड। चलो देख लेंगे। तो पहला कलेक्शन रूल हो गया एच के एल ओल ओड। अगर होगा तो इंटेंसिटी बन रही है नॉन जीरो। नॉन जीरो मीन इट इज अलाउड। सेकंड स्टेप पर जाते हैं। इफ एच के एल आर ऑल इवन, एफसीसी जैसा हो, बड़े काम नहीं करने वाला, मैं बता दूंगा। एच के एल अगर ऑल इवन है, ठीक है, जैसे कौन है 200 है, मैं लिख ही देता हूँ सिलेक्शन रूल एक ही बार में, ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है। इफ एच के एल आर ऑल इवन एंड सम एच प्लस के प्लस एल इज डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4, नंबर है 4। जैसे कौन होगा इस कैटेगरी में? सारे इवन हो और एच प्लस के प्लस एल जो है ना ये एंड है। 220। ठीक है, जैसे 200 इस कैटेगरी में नहीं आएगा। मैं लिखता हूँ पहले सारे इवन लिखता हूँ, फिर देखेंगे कौन इस कैटेगरी में फॉल करेगा कौन नहीं करेगा। 200 ऑल इवन हो गया। फिर कौन है 220, ये भी ऑल इवन है। फिर कौन है 222, ये ऑल इवन है। ठीक है, फिर कौन है फिर बनेगा 400। ओके, 420 लाइक दिस। ये सारे मैंने ऑल इवन लिखे, बट सम को डिविजिबल बाय 4 करने के लिए दिस विल नॉट बी अलाउड, दिस वुड बी अलाउड, दिस विल नॉट बी अलाउड, क्योंकि सम 6 बन रहा है। नो, ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। ओके, अब चेक करते हैं इससे एफ वैल्यू कितना बनता है। अगर आप ये वाले रखेंगे ना, ये वाले, तो इससे जीरो आना चाहिए, और ये वाले रखेंगे तो नॉन जीरो आना चाहिए। हम 220 को रखते हैं, इसको रखते हैं। लेट्स सी, 220 रखने पर पहला टर्म क्या होगा? पहला टर्म होगा +1, सेकंड टर्म 220 +1 +1 +1, ओके, प्लस ये वाला टर्म एच प्लस के प्लस एल, वी आर टेक 220, तो कितना हो जाएगा ये? 2 + 2 4 + 0 4 ही रहेगा। 4 डिवाइड बाय e पावर 2 पाई आई, तो मैंने e पावर 2 पाई आई प्लस 3 + 3 to 6 6 6 12 6, बाकी सब यही है 6 पाई आई। अब 2 पाई आई हो 6 पाई आई हो सब क्या है? होल आर +1, तो इसका आंसर कितना आएगा? 8 ना। ओके, x का वैल्यू आ रहा है 8 which is non zero. This peak is allowed or not allowed? This peak is allowed. With what intensity is it is allowed? Intensity कितनी होगी इस peak? इस peak की इंटेंसिटी होगी 64 है ना? बताइए, this peak will contain intensity this 64। अब समझ रहे हैं? तो कौन सी पीक की बात कर रहा है? लाइक ये वाला 64 एफ स्क्वायर। ओके, तो सिलेक्शन रूल हो गया। तो बताइए डायमंड क्यूबिक अगर क्रिस्टल आता है, डायमंड क्यूबिक के एग्जांपल में कौन है? सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, तो उनमें कौन सी पीक अलाउड होगी? या तो सारे के सारे एचसीएल क्या हो, ऑल ओड हो, तब अलाउड होगा, या एचकेएल ऑल इवन के साथ कौन हो, एच प्लस के प्लस एल डिविजिबल बाय 4 हो, तो अलाउड होगा। और बाकी सब क्या होंगे? ऑल अदर्स विल बी, ऑल अदर्स क्या होंगे? नॉट अलाउड। ऑल अदर कॉम्बिनेशन would be
नॉन अलाउड, ठीक है, नॉन अलाउड, ठीक। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि 220 की इंटेंसिटी ज्यादा होगी या 111 की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी? 220 की। 220 की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, ओके। क्यों? अब तक जितने भी क्रिस्टल्स आप पढ़ रहे थे पीछे, ठीक है, जितने भी क्रिस्टल्स आपने पढ़े उससे पीछे, ठीक है, वो सबकी इंटेंसिटी सेम थी, ठीक है। एचसीपी में नहीं था ऐसा, एचसीपी में अलग थी। तो आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन चूज करोगे तो एचसीपी में डिफरेंट इंटेंसिटी आएगी, किसी की 4f स्क्वायर आएगी, किसी की 3f स्क्वायर आएगी, किसी की f स्क्वायर आएगी, तो कुछ लाइक इट। अभी इंटेंसिटी वगैरह भी ना अभी पूछा है एक क्वेश्चन, अभी तक नहीं पूछता था कंपेरेबल इंटेंसिटी कितनी होगी, उससे पहले से पूछता था किसकी इंटेंसिटी जीरो होगी, किसकी नॉन जीरो होगी, मतलब कौन सी अलाउड होगी, कौन सी नॉन अलाउड होगी। तो चाहे किसी की इंटेंसिटी कम हो पीक की, चाहे इंटेंसिटी ज्यादा हो, ओके, बस नॉन जीरो हो तो वो अलाउड होता है। भाई आप कह सकते हैं ये अलाउड है, नॉन अलाउड है, ये अलाउड है क्योंकि इंटेंसिटी नॉन जीरो है, ये भी अलाउड है क्योंकि इंटेंसिटी नॉन जीरो है, तो अलाउड दोनों है, ठीक है। बट अगर ये भी पूछना शुरू करते हैं एग्जामिनर कि भाई किसकी कम किसकी ज्यादा है, तब आप कह सकते हैं कि किसकी कम किसकी ज्यादा है। तो these peaks will have low intensity and these peaks will have more intensity, ठीक है। अब चलते हैं किस पर, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड S4 ZnSO2, जिंक सल्फाइड, ठीक है। नाउ जिंक सल्फाइड भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, देखो जिंक सल्फाइड कैसा होता है, इसी को कॉपी कर रहा हूं, दिस इज जिंक। अब देखो इसमें क्या होगा, इट इज अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो अगर मैं कह रहा हूं ब्लू वाला जो है, ब्लू वाला, ओके, अगर ये जिंक है, ओके, तो ये ग्रीन वाला क्या होगा, सल्फर। अगर ब्लू वाला जिंक है तो ग्रीन वाला क्या होगा, सल्फर एटम, जिंक सल्फाइड है ना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या, जिंक सल्फाइड में, ठीक है, जो जिंक सल्फाइड होगा, अगर सल्फर 000 पर है, मैंने इनके साथ उल्टा लिख दिया, ये सल्फर और ये जिंक इंटरचेंजेबल होते हैं वैसे, ओके। तो अगर सल्फर क्या ऑक्यूपाई करता है, अगर सल्फर ये वाली पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, कॉर्नर एंड फेस सेंटर, ब्लू वाला आइटम कौन है, सल्फर, तो वो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, कॉर्नर एंड फेस सेंटर, है ना। तो जो सल्फर है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, देयर आर 4 सल्फर एंड 4 जिंक एटम्स इन द यूनिट सेल। यूनिट सेल में 4 सल्फर और 4 जिंक है, तो हमें उनकी लोकेशन लिखनी होगी, ठीक है। व्हाट आर द लोकेशंस ऑफ दोस, सल्फर की जो लोकेशन है वो है कॉर्नर वाली एंड फेस सेंटर वाली, तो सल्फर की जो लोकेशन होगी 000, ओके, 000, और कौन होगा, और होगा 1/2 1/2 0 फेस सेंटर पोजीशन, और होगा 1/2 0 1/2, और कौन होगा 0 1/2 1/2, ओके। ये हो गए कौन से वाले, कॉर्नर पोजीशन और फेस सेंटर पोजीशन सारे। नाउ जिंक विल ऑक्यूपाई, देखो डायमंड क्यूबिक और जिंक सल्फाइड एक जैसे होते हैं, तो ये 4 मैंने किसके लिए लिख दिए, ये 4 लोकेशन कितनी है सल्फर की, तो ये 4 लोकेशन किसके ऊपर आएगी, these 4 would be with सल्फर, सॉरी जिंक, क्या होगा इसका, तो इट वुड बी जिंक का होगा, एक तो 1/4 1/4 1/4 होगा, और कौन होगा 1/4 3/4 3/4, one would be 3/4 1/4 3/4, and other would be yeah 3/4 3/4 1/4, ठीक है। ये होगा सल्फर जिंक। तो जो हम स्ट्रक्चर फैक्टर लिखेंगे, तो स्ट्रक्चर फैक्टर क्या होगा, स्ट्रक्चर फैक्टर होगा पहले वाले से, अच्छा पहला वाला किसके साथ लगेगा, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा एफ सल्फर, मतलब अब आपको जो इंटेंसिटी लिखना पड़ेगा ना वो ऐसे नहीं लिख सकते आप, अभी तक आप क्या लिख रहे थे, एफ को ऐसे निकाल दे रहे थे आप, पूरा एस निकाल दिया और फिर एफ मल्टीप्लाई किया जाकर, क्यों, क्योंकि सारे एटम सेम तरह के थे, सेम टाइप के थे। अब क्या है, एटम्स जो है वो डिफरेंट टाइप के हैं, 2 अलग अलग तरह के एटम्स हैं, ओके। तो जो स्ट्रक्चर फैक्टर निकलेगा, ठीक है, उसमें मतलब आपको जो है ना सीधे क्या करना पड़ेगा, मैं ना स्ट्रक्चर फैक्टर के बजाय ना आपको निकाल के बताता हूँ एम्पलीट्यूड ऑफ डिफ्रेक्टेड एक्स-रे, एम्पलीट्यूड को निकाल रहा हूँ सीधे मैं, क्योंकि 2 अलग अलग तरह के एटम्स हैं,
एम्पलीट्यूड जो होगा क्या होगा, कितना मल्टीप्लाई होता है, आप जानते हो एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई होता है एफ एंड एच का, कितना मल्टीप्लाई होता है एफ एंड एच। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, दो तरह के अलग अलग आइटम्स है, एक तो है एफ एच सल्फर, सल्फर वाला लिखो, सल्फर वाला कितना आता है, सल्फर वाला आएगा ई से, इनफैक्टर से, सल्फर कितना आएगा, ई पावर 0 आएगा, ई पावर क्या आएगा, 2 पाई आई था ना, पाई आई एच प्लस के प्लस ई पावर पाई आई के प्लस एल, और क्या होगा प्लस ई पावर पाई आई एच प्लस एल। ये चार हो गए, ये चार किसके हो गए, सल्फर के। प्लस आप किसके लिखने हैं, चार, वी नीड टू राइट फॉर जिंक, एफ जेड एन क्या होगा बताइए, एफ जेड एन होगा ये चार, क्या होगा जरा बताइए, ई पावर पाई आई बाई 2 एच प्लस ए प्लस एल, ओके, प्लस ई पावर 3, इसमें से कॉमन आ सकता नहीं, पाई आई बाई 2 3h 3k h प्लस 3k प्लस 3l, ऐसे करके दो टर्म हो रहा है, दो टर्म हो रहा है। ओके, तो जब हम सिलेक्शन रूल लिखेंगे तो क्या सिलेक्शन रूल आएगा, अगर हम लिखेंगे ऑल ओड, इसी की तरह जाओ यहाँ पर दो बैक, अगर हम ऑल ओड लिखेंगे तो क्या होगा, इफ h k l r ऑल ओड ऑल ओड, सबके सब ओड है, जैसे कौन है 1 1 1 है, 3 1 1 है, ओके 3 3 1 है, ऐसे करके कोई नहीं कॉम्बिनेशन। तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कितना बनेगा, एफ एच क्या बन रहा है यहाँ से पता लग जाएगा, ये चारों फोर बनाएंगे बोला, क्या बनाएंगे बोला सर, 4 सल्फर माइनस इसके साथ क्या आ रहा है आई, 4 आई क्या बनेगा सर, 4 आई एफ जिंक। ये बिल्कुल जो लोकेशन है वो कितने जैसी है, डायमंड क्यूबिक जैसी, बट पहले क्या था, डायमंड क्यूबिक में सबका एफ क्या था, एक ही था, क्योंकि एक ही तरह के आइटम थे, अब दो तरह के आइटम थे, तो पहला जो टर्म है वो किसके साथ आ जाएगा, सल्फर के, और जो सेकंड टर्म वाले ये है वो किसके साथ आ जाएंगे, जिंक। तो क्या आ जाएगा बताइए, इंटेंसिटी कितनी होगी, इंटेंसिटी आई वुड बी 4 आ जाएगा कॉमन, तो 16, अब बताओ क्या होगा, मैग्नीट्यूड में 16, बोलिए एफ सल्फर, ओके एफ सल्फर, देखो वो बैलेंस कहाँ गया, वेयर इट इज, जिंक सल्फाइड एसिड, तो क्या है 16 एफ सल्फर माइनस एफ जिंक का होल स्क्वायर, मतलब यहां पर जो आएगा वो किससे आएगा, इंटेंसिटी जीरो नॉन जीरो, नॉन जीरो, इज दिस अलाउड नॉट अलाउड, अलाउड, अलाउड है, ये चीज क्या है, अलाउड है, बट कितनी इंटेंसिटी के साथ अलाउड है, इतनी इंटेंसिटी के साथ, यानी कि दोनों के जो सल्फर और जिंक में डिफरेंस आएगा, कम आएगा, ये आ रहा है एक्चुअली, ठीक है, ये आएगा, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस है। आगे चलते हैं, इफ HKl C1 and H plus K plus L is divisible by 4, तो जो इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, तो यहाँ से कौन सी पीक है, कौन सी पीक से पहले देखते हैं, 200 220 222 400 लाइक दिस, इनमें से कौन सी नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये होगी, ये नहीं होगी, ये होगी, तो जो ऐसी वाली पीक है 400 एक्सेट्रा वाली, ठीक है, तो उनमें आप देखेंगे क्या इंटेंसिटी जो है, तो जो एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड आप चेक करेंगे तो आएगा 4f सल्फर प्लस 4f जिंक, तो इंटेंसिटी जो आएगी वो आएगी 16, दोनों का सम, विच इज जीरो नॉन जीरो, नॉन जीरो, ठीक है, अलाउड है, यस। अगर आपसे यहाँ पर कोई पूछता है क्या
कि कौन कौन सी चीज अलाउड है, तो आप बता सकते हैं अलाउड कौन है, या तो सब क्या हो, एसक्यूएल ओड हो, पर जो ओड वाले होंगे ना ये ओड वाले हैं, ठीक है। वॉइस ट्रैक हो रही है, वॉइस ट्रैक हो रही है क्या भाई? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो मेरे हिसाब से ज्यादा फोकस आपको इस पर रखना चाहिए, विच इज अलाउड विच इज नॉट अलाउड, तो वो बहुत आसान है याद रखना। ये सब डिटेल में इसीलिए आपको करवा रहा हूँ क्योंकि इस बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था जिसमें क्या था कि ये भी पूछ लिया था कि इंटेंसिटी किसकी कम किसकी ज्यादा हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेते हैं 7। 7 कौन है? 7 होगा एनएसीएल का, यही था ना, जेड वाला एनएसीएल था ना, हाँ। एच को एनएसीएल को एक मिनट, जेड एन एच गैलियम आर्सेनाइड और डायमंड की भी समझ है। ठीक कह रहे हो आप, यहाँ पर ना ये होगा इंडिविजुअल इंटेंसिटी का स्क्वायर कम आएगा ना यहाँ पे, है ना। जब आप ए ए स्टार करोगे ना, ए स्टार कैसे निकलती है इंटेंसिटी, ए स्टार मतलब मैग्नीट्यूड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 16 बाहर आएगा, ये एफ एस स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जब आयोटा होगा, आयोटा इंटू ओ आयोटा क्या होगा, प्लस ये हो जाएगा ना, ये वाला, ठीक है। तो फिर भी किसी ज्यादा इंटेंसिटी आएगी अगर 111 और 220 को कंपेयर करें तो, ठीक है, ये आएगी 220। एच फॉर एनएसीएल, एनएसीएल जो होता है, एनएसीएल में लोकेशन क्या क्या होती है, तो एनएसीएल जो है क्या क्या कंटेन करता है, ज्यादा डिटेल होगी इसमें। एस कंटेन करता है 4 एटम्स, ओके, तो देयर आर 4 Na and 4 Cl atoms in the NaCl unit cell। क्या जानते होंगे, 4 Na 4 Cl, ठीक है। उनकी लोकेशन क्या होगी, NaCl 0 0 0, ये तो एफसीसी पोजीशन हो गई, 4 एफसीसी पोजीशन हो गई। 4 एफसीसी पोजीशन कौन सी है, एफसीसी पोजीशन किसको दी है, Na को, Na Na को दिए 0 0 0 1/2 1/2 0, ये एफसीसी पोजीशन है 0 Cl, Cl की पोजीशन क्या है, Cl की पोजीशन है 1/2 साइड एज पर, 1/2 0 0 0 1/2 0 0 0 1/2 एंड एक आता है बॉडी सेंटर पर पूरा आइटम, ये NaCl में पोजीशन है। तो इसका जो स्ट्रक्चर फैक्टर होगा या एम्पलीट्यूड होगा, इसका भी एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा सीधे आपको, क्योंकि दो अलग अलग तरह के एटम्स हैं। So it will give you हो जाएगा कितना, Na वाला एफ Na, 4 टर्म इसके साथ आएंगे, e पावर 0 प्लस e पावर पाई आई एच प्लस के प्लस e पावर पाई आई कितना होगा h प्लस एल e पावर पाई आई के प्लस एल, ये तो Na वाला टर्म हो गया, प्लस FCl, FCl क्या होगा, e पावर पाई आई इंटू h ओनली, e पावर पाई आई के ओनली, e पावर पाई आई एल ओनली, e पावर पाई आई एल प्लस के प्लस एल, ये बनेगा, ओके। अब ये जो है ना NaCl, अगर आप मोटे तौर पर बात करें सबसे, तो ये किनको फॉलो करता है, NaCl
follows FCC reflection या FCC reflection लिख लो या सिलेक्शन रूल्स लिख लो। FCC जैसे फॉलो करता है, आपको बता देता हूं मोटे तौर पे। NaCl follows FCC reflection। ओके, तो उसमें कौन होता है, या तो ऑल ओड या ऑल इवन। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं उनमें अलाउड वालों में। कौन कौन होते हैं, या तो ऑल ओड होते हैं, HKL अगर ऑल ओड है, आर ऑल ओड, सबके साथ ओड है। ओड होने का मतलब क्या है, जैसे ऐसे हैं 1 1 1 1 3 1 1 3 3 1 ऐसा। तब एम्पलीट्यूड क्या हो, अगर आप रखते हैं सारे ओड, ठीक है, तो ये पहली जो चार टर्म है वो तो बन जाएंगी प्लस। ओके, तो FNA will give you 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus FCL क्या देगा, यहाँ पर क्या बनेगा FCL, ये बनेगा पाई आई 1 होने से, ये भी पाई आई 1 होने से, ये भी पाई आई 1 होने से, और ये आपको देगा 3 पाई आई। मैं 1 1 1 रख रहा हूँ। ओके, तो ये बनेगा e पावर पाई आई पाई आई पाई आई e पावर पाई आई। तो ये सबके सब क्या बन जाएंगे, आई आई आई। बोलिए 4FNA। ओके, पाई आई, ये आई थिंक यही बनेगा ना, आयोटा -1 सर। -1 बनेगा। चलो -1 यानी कि 4FNA FCL ऐसे आ रहा है एम्पलीट्यूड। ठीक है, FNA FCL। ठीक, ये बन रहा है, डिफरेंस आ रहा है ना, डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी आएगी, जिनमें क्या है, NaCl वालों बता रहा हूँ, जिनमें ऑल ओड है उनमें जो इंटेंसिटी आएगी वो डिफरेंस का स्क्वायर आएगी। इसमें जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, डिफरेंस का स्क्वायर 16, और ये बन जाएगा FNA, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं, -FCL का होल स्क्वायर। इसकी जो इंटेंसिटी आएगी ये आएगी, विच इज नॉन जीरो, इट मींस इट इज अलाउड। आगे चलते हैं, अगर ये इवन हो, ऑल इवन हो, ऑल इवन होने का मतलब है 2 0 0 हो, 2 2 0 हो, 2 2 2 हो, ऐसे, तो एम्पलीट्यूड क्या बनेगा, तो FNA का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 plus 1 plus 1 plus 1, फिर FCL क्या होगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा 2, ये बनेगा 2 पाई आई, ये बनेगा e पावर 0, ये बनेगा e पावर 0, ये क्या बनेगा 2 पाई आई, क्या क्या बनेंगे 2 0 0 रखने से e पावर 2 पाई आई, e पावर 0, e पावर 0, e पावर 2 पाई आई। आई थिंक ये सबके सब प्लस 1 है, क्या बन रहा है 4FNA है, 4FNA प्लस 4FCL, इम्प्लाइज दैट इंटेंसिटी कितनी होगी, नॉन जीरो होगी, ऑब्वियस की बात है, होगी कितनी 16 FNA प्लस FCL का होल स्क्वायर, विच इज नॉन जीरो। तो कौन अलाउड होता है, कौन नॉन अलाउड होता है, अगर NaCl में पूछता है तो सिंपली कौन अलाउड कौन नॉन अलाउड होता है। अगर HKL ऑल ओड है तो अलाउड है, HKL ऑल इवन है तो अलाउड है, HKL अगर मिक्स है तो नॉन अलाउड है। कौन नॉन अलाउड है, मिक्स नॉट अलाउड है। बट अगर इनमें भी फर्क पूछ रहा है कि भाई किसमें इंटेंसिटी कम किसमें ज्यादा है, तो जब ऑल ओड होगा तो इंटेंसिटी कम होगी, एंड जब ऑल इवन होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, इतना डेटा आप याद करें। अब कौन है, एक एग्जांपल और ले रहा हूँ बस मैं, CHCl। तो मैंने कौन कौन करवाया आपको इसमें, CHCl, इसकी जरूरत नहीं है आपको, डोम यूज तो छोड़ दो, ये करवा दिया है। ये कौन है, क्रोमियम अल्फा एफी, हाँ ये तो BCC करवाया है। ये कौन है, FCC करवाया है। ये कौन है, डायमंड क्यूबिक करवाया है, NaCl करवाया है, जिंक सल्फाइड करवाया है, FCC करवाया है। ओके, ये कौन सा छोड़ दिया मैंने, प्लीज है, पता नहीं कौन सा। ओके, अभी CHCl रह गया है। इसमें आप एक चीज और नोट कर सकते हैं, अगर HKL मिक्स होगा तो क्या होगा, वो तो पता ही है आपको। FCC इफ HKL आर मिक्स, आर मिक्स, मिक्स कौन होते हैं, मिक्स होते हैं 1 0 0, ये मिक्स है, इसमें कुछ और पॉसिबल है, 1 1 0 मिक्स है, और कौन मिक्स है 2 1 0 एक्सेट्रा। इनके लिए एम्पलीट्यूड क्या आएगा 0, इनके लिए इंटेंसिटी क्या आएगी 0। अलाउड नॉट अलाउड,
चलता हूँ नेक्स्ट पर 8 नंबर पर, विच इज CHCl। तो अब मैं लिख रहा हूँ F4 CHCl स्ट्रक्चर। CHCl स्ट्रक्चर किसके जैसा दिखता है? ठीक है, CHCl स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू, मैं लिख देता हूँ CHCl स्ट्रक्चर looks similar to BCC। BCC जैसा दिखता है, ठीक है, which contains one CS atom plus one CL। ठीक है, अब एक तो कॉर्नर पर होगा, मतलब 8 जो कॉर्नर है उन सबका इक्वल मिलाकर कहाँ होगा? एट वन कॉर्नर। ठीक है, एंड जो बॉडी सेंटर है वो पूरा का पूरा बॉडी सेंटर पर ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा। देखते हैं लोकेशन क्या है। एक की तो 1/2 1/2 1/2 है और एक की 0 0 0 है। तो CS की क्या है? CS की पोजीशन है कॉर्नर, CS की पोजीशन है कॉर्नर, कॉर्नर पोजीशन 0 0 0। और जो CL एटम है उसकी पोजीशन है बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर की पोजीशन होती है 1/2 1/2 1/2। तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड निकालूंगा मैं सीधे, एम्पलीट्यूड ऑफ डिफ्रैक्टेड एक्स-रेज क्या होगा? एम्पलीट्यूड ऑफ डिफ्रैक्टेड एक्स-रेज होती है FCS क्या होगा? FCS के साथ टर्म जो आएगी वो आएगी e पावर 0 है ना, प्लस FCl के साथ क्या आएगा? e पावर पाई आई, बस नहीं, पाई आई के साथ आएगा क्या? H प्लस K प्लस L। ओके, ये आएगा, ये आ गया। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ if H प्लस K प्लस L is an even integer, जैसा कि हम BCC में कहते थे, even किन के लिए होगा? कौन से प्लेन की बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट 1 1 0। सम इवन है, 1 1 1 नहीं आएगा, 2 0 0 आएगा, और कौन आएगा? 2 1 1 आएगा, और कौन आएगा? 2 2 0 आएगा। ऐसे वाले प्लेन अगर हैं तो एम्पलीट्यूड कितना आएगा उनके लिए? ये तो 1 ही हो गया FCL। ओके, ऐसा करने पर क्या होगा? ये प्लस होगा या माइनस? ये होगा FCL प्लस होगा। तब इस केस में इंटेंसिटी कितनी आएगी? इंटेंसिटी ऑफ दिस वुड बी FCS प्लस FCL का होल स्क्वायर, which is non-zero। allowed not allowed? it is allowed। आगे चलते हैं। अगर BCC में हम ये रखते थे ना वहां पर, if H plus K plus L is odd integer, जैसे 1 0 0 1 1 1 2 1 0 like this, वो अलाउड आता था, नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। ठीक है, बट इसमें चेक करेंगे। तो इसमें जो एम्पलीट्यूड आएगा, वो कितना आएगा देखते हैं। FCS पहला टर्म, दूसरा टर्म जब इसमें आप रखोगे 1 1 1 लेते या 1 0 0 तो कितना आएगा? FCS e पावर पाई आई आ रहा है या e पावर 3 पाई आई आ रहा है? पाई आई कितना होता है? e पावर पाई आई माइनस तो आएगा माइनस। ओके, तो इंटेंसिटी कितनी आएगी इस केस में? इंटेंसिटी आई इन दिस केस वुड बी FCS माइनस FCL का होल स्क्वायर है। ठीक है, जीरो है, नॉन जीरो? तो ये वाले अलाउड होते हैं इसमें या नहीं? यस, अलाउड होते हैं CHCl में, BCC में नहीं होते। क्यों? BCC में ये वाला आइटम और ये वाला आइटम दोनों एक तरह के होंगे, डिफरेंट तरह के होंगे? बोथ एटम्स वुड बी ऑफ सेम काइंड होंगे, तो उनके स्कैटरिंग फैक्टर स्मॉल f क्या डिनोट करता है यहाँ पर? स्कैटरिंग फैक्टर सेम होंगे, डिफरेंट? सेम होंगे। तो इंटेंसिटी उसकी 0 आती BCC की, पर CHCl में 0 नहीं आती। समझ लो बात, ये डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है? FCS क्या है? एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर ऑफ CS है, और FCL क्या है? एटॉमिक स्कैटरिंग, तो फैक्टर को लिखना भूल गया मैं, फैक्टर ऑफ CS एटम, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर ऑफ CL है। दोनों अलग अलग है, इसलिए क्या है? ये 0, ये नॉन जीरो।
ओके, अब एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, स्पेशल एग्जांपल। किस पर बेस्ड होगा वो? NaCl पर। एक स्पेशल एग्जांपल लेकर चलता हूँ मैं। कौन है? KCl और KCl और KCl, ठीक है। KCl क्रिस्टल जो है, KCl क्रिस्टल follows NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर। KCl का स्ट्रक्चर किसके जैसा है? किसके एग्जांपल में आया होगा भाई? NaCl। बट XRD reflections of KCl are not same as NaCl। क्यों नहीं है? Since Fk plus FCl minus are equal। Why they are equal? किस पर डिपेंड करता है? F का वैल्यू, Number F of का वैल्यू electrons. डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑन K प्लस कितने होंगे? 18, ठीक है। K प्लस पर 18 होंगे ना, या 19? क्या K का क्या होगा नंबर? Yes, sir. ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन Cl माइनस B क्या होंगे? 18। ओके, दोनों का बराबर होंगे। बराबर होंगे तो क्या होगा? इससे जाते हैं NaCl के ऊपर। लेट्स सी, गो टू NaCl। यस, यहां देखो जरा, अगर मैं दोनों को बराबर कर दूं, अगर इन दोनों को बराबर कर दिया जाए तो इस पर क्या इफेक्ट आएगा? जीरो है नॉन जीरो? Zero. जीरो। तो कौन से रिफ्लेक्शन अलाउड नहीं है? और KCl में लिख रहा हूं यहाँ पे, HCl ओड जैसे कौन? 111 311 331, ठीक है, ठीक है। इसमें इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? इसमें जो एम्पलीट्यूड आता है कितना आता है? 4 आता है ना, 4 टाइम्स F K प्लस माइनस 4 टाइम्स FCl माइनस will be 0. So intensity of the peak will be 0. So this is not allowed. These planes are not allowed in KCl। KCl में अलाउड नहीं होता है। NaCl में होता है? यस होता है। KBr में होता है? यस होता है। KCl में क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक्सरे को ऐसा लगता है कि K प्लस और Cl माइनस एक ही तरह के एटम्स हैं। आगे चलते हैं। NaCl में दो कंडीशन थी, या तो ऑल ओड होने की या ऑल इवन होने की। ऑल इवन है 200 या कौन है 220 222, किसी को भी रख लो। देखते हैं एम्पलीट्यूड कितना आता था इस केस में। ऑल इवन के केस में कितना आता था? ऑल इवन के केस में कितना आता था? सम आता था। इन दिस केस एम्पलीट्यूड इज 4 Fk प्लस FCl माइनस। ओके, तो इंटेंसिटी कितनी आएगी? आई जी नॉन जीरो आएगी, जीरो आएगी। इसका चेक करते हैं, नॉन जीरो आएगी। These planes are allowed or not allowed? These planes are allowed. तो सिलेक्शन रूल क्या बना ओवरऑल KCl का? KCl का सिलेक्शन रूल ओवरऑल बनाइए क्या? For KCl only those planes are allowed, only those planes are allowed for which HCl क्या है? All are odd. For which HCl are Even. all even। जो सबके सब इवन हो वही अलाउड है, बाकी कुछ अलाउड नहीं है। ओके, ये हो गया। तो ये था हमारा पूरा इसके बारे में, अलाउड नॉट अलाउड प्लेन्स के बारे में, ठीक है।
उसकी सारी समरी यहाँ पर है। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज बताता हूँ आपको, इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बारे में। इंटरप्लेनर स्पेसिंग कैसे लिंक होती है विद अलाउड नॉट अलाउड लिंक। इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ अलाउड और नॉट अलाउड लिंक। ठीक है, अलाउड नॉट अलाउड प्लेन्स के लिए आप कैसे इंटरप्लेनर स्पेसिंग को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अगर प्लेन अलाउड है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या बताई थी मैंने, 4 क्यूबिक, जैसे 4 क्यूबिक पिक्सल है। सर एक बार पीछे कर देना। ओके सर। 4 क्यूबिक पिक्सल के लिए DHPL क्या होगा अगर अलाउड वाला है तो। अलाउड वाला क्या है, b डिवाइडेड बाय 1/3। ये अलाउड में क्या है, अगर नॉट अलाउड है तो क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता, आधा करना पड़ता है। नॉन अलाउड के केस में अगर पूछ लिया एग्जामिनर ने जानबूझकर, तो आप उसको इंटरप्लेनर स्पेसिंग को कितना कर देंगे, आधा। जब भी नॉन अलाउड का पूछा हो तो आधा करेंगे। बात समझ आ रही है नहीं। क्यूबिक क्रिस्टल के लिए DHPL अगर अलाउड है तो ये लगेगा, और नॉन अलाउड है तो आधा करेंगे। ये हर किसी के लिए लागू होता है बात। ठीक है, और नॉन अलाउड यहां पर लिख देता हूं, और नॉन अलाउड crystal plane, for non-allowed crystal planes, the interplanar spacing should be half. ठीक है, उसको आधा कर देना, should be half। ठीक है, कैलकुलेशन से जो आ रहा है ना, ये अलाउड वाली कैलकुलेशन से आपका अलाउड वाला फॉर्मूला याद है, वहां से जो आ रहा है उसको आधा कर दो, बस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ने आपसे पूछा, भाई आप बताओ बताइए कि D100 ऑफ FCC क्रिस्टल क्या है। चलो D100 ऑफ FCC बताइए। A by 2 A या A by 2, आंसर होगा A by 2। आपसे पूछा सेम क्वेश्चन, D100 ऑफ BCC, व्हाट इज आंसर, A या A by 2। A by 2। आपसे पूछा आंसर D100 ऑफ सिंपल क्यूबिक, बताइए। A है ना, समझ में आ गई बात। तो जब भी नॉन अलाउड प्लेन की बात करेगा और करता है यूजुअली, ठीक है, तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग को आधा करना पड़ेगा, क्योंकि 100 किसकी तरह ट्रीट होगा, 200 की तरह। मैंने आपको कहीं ये बात बताई दी होगी। ठीक है, ये होगा। तो अब जरा देखते हैं कौन से क्रिस्टल में कौन सा प्लेन पहला होगा। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ऑर्डरिंग ऑफ प्लेन्स। ऑर्डरिंग ऑफ प्लेन्स, ठीक है, ऑर्डरिंग ऑफ प्लेन्स किसके आधार पर, ऑर्डरिंग ऑफ प्लेन्स ऑन द बेसिस ऑफ h² + k² + l²। ठीक है, ऑर्डरिंग ऑफ प्लेन्स ऑन द बेसिस ऑफ h² + k² + l²। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऑर्डरिंग कैसे करते हैं प्लेन की, देखते हैं। आप क्या करेंगे, किसी भी प्लेन को आपको ऑर्डरिंग करनी है तो किसके आधार पर होगी, h² + k² + l²। क्यों होगी ऐसे, देखो ये h² + k² + l² ही बताता है कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग कितनी होगी। यही फैक्टर क्या है, किसके लिए रिस्पांसिबल है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग के लिए रिस्पांसिबल है। देखो यहाँ पर, तो अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, h² + k² + l² इंक्रीजिंग करते जाएंगे अगर हम, ठीक है, तो क्या होगा, d घटता जाएगा या नहीं, d विल डिक्रीज। ओके, तो h² + k² + l² के बिहाफ पर ही क्या होती है, ऑर्डरिंग होती है प्लेन। तो जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई
200 प्लेन पहले आएगा या 110 प्लेन पहले आएगा? हाउ वुड यू नो कि कौन सा प्लेन पहले आएगा? 110 ठीक है, 110 पहले आएगा। क्यों भाई? देखो इनका h प्लस k प्लस l तो सम सेम लग रहा है, उससे नहीं होती ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग किसके हिसाब से होती है? ऑर्डरिंग होती है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के हिसाब से। इसका h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर कितना है? 4। और इसका कितना है? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 2। तो 2 पहले आएगा 4 पहले आएगा? बताइए। 2। अरे इसलिए ऑर्डरिंग जो होगी वो हमेशा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के हिसाब से होगी। तो बताइए सबसे पहले कौन पॉसिबल आ सकता है? अगर कोई प्लेन सबसे पहले आ सकता है तो वो कौन है? 100, फिर 2 वाला, फिर 3, फिर 011 वैसे ही काम करेगा क्यूबिक के लिए जैसे 110 करेगा। इसकी ज्यादा एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बनाने की जरूरत। एक नंबर के लिए एक ही कॉम्बिनेशन बनाओ, वरना तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। 4 हो गया, 5 बताओ, 6 बनाओ। 7 आप नहीं बना सकते, यू कैन नॉट मेक 7। कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लो आप चाहे, यू कैन नॉट मेक 7 नहीं आएगा। 7 विल बी मिसिंग हियर। तो कौन आएगा फिर? 8, 220। फिर कौन आएगा? 9 ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। मैं एक और लिख रहा हूँ, 2 2 1 4 4 8 8 9 है ना। 300 और 220 एक ही बात है। 9 एंड 9 नंबर देते हैं दोनों। 10 310। 11 कौन आएगा? 311। 12 कौन देगा? 222। ओके ना, 4 4 12। तो ऐसे करके आपके प्लेन्स आएंगे, ठीक है नहीं? तो इसमें कौन मिसिंग है? ध्यान दीजिएगा, विच वन इज मिसिंग? 7 इज मिसिंग। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसमें हम बताएंगे कि सिंपल क्यूबिक में कौन अलाउड है कौन अलाउड नहीं। यहाँ लिख दो, वैसे आप क्या लिख दो? बीसीसी में यहाँ लिख दो कौन अलाउड कौन नॉट अलाउड है। वैसे क्या है, एफसीसी में लिख दो कौन अलाउड कौन नॉट अलाउड है। आप यहाँ पर डायमंड क्यूबिक में लिख दो, और फिर लिख दो आप इसमें जिंक सल्फाइड में लिख दो। एफसीपी आता है ना पहले, चलो कोई बात नहीं, आगे पीछे हो जाएगा। बताइए कौन अलाउड है कौन नॉट अलाउड है? सिंपल क्यूबिक में कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? नो। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ऑल अलाउड। ठीक है, ऑल अलाउड। ओके, बात खत्म होगी, सब अलाउड है। तो फर्स्ट प्लेन कौन सा होगा? फर्स्ट सी 100 फर्स्ट सी टू सी 100। ठीक, आगे चलो। बीसीसी में कौन अलाउड है कौन नॉट अलाउड है? 100 नॉट अलाउड। नेक्स्ट कौन होगा? 110 अलाउड। नेक्स्ट 110 अलाउड है। चलो 200 211 211 220 220 310 222 फर्स्ट सी 110 110। Next, FCC. Which one is allowed? Which one is not allowed? 111 200 111 00 220 200 के बाद 220 फिर 311 okay from 222. Okay. Which one is the first key? 111 111. First key. Okay. डायमंड क्यूबिक का सिलेक्शन रूल है या तो सारे के सारे ओड हो अलाउड होने के लिए, या अगर इवन है तो h प्लस k प्लस l डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। तो ऑल ओड वाला जो है उसमें कौन आएगा? ऑल ओड में सबसे पहले कौन है? 111 अलाउड है। 200 सारे के सारे इवन तो हैं, बट h प्लस k प्लस l डिविजिबल बाय 4 नहीं है, तो ये नहीं आएगा। 210 मिक्स है, बिल्कुल भी नहीं आएगा। 211 मिक्स है, बिल्कुल नहीं आएगा। 220 ऑल इवन है, यस। h प्लस k प्लस l का सम कितना बन रहा है? 4 डिविजिबल बाय 4 है, यस। आगे चलो। 300 नॉट अलाउड, 3100 नॉट अलाउड, 311 ऑल ओड है, यस। 222 ऑल इवन है, बट सम कितना है? 6 डिविजिबल बाय 4 नहीं है।
फर्स्ट पीक ऑफ डायमंड क्यूबिक क्या है? वन 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 जिंक सल्फाइड. जिंक सल्फाइड follows the same reflections as diamond cubic. ओके ठीक है. तो फर्स्ट पीक कौन होगी? 1 1 1 एक मिनट, जिंक सल्फाइड सेम नहीं फॉलो करना चाहिए, इसमें एक कॉम्बिनेशन और आएगा मेरे हिसाब से. ऑल ओड में ये हो गया, ऑल इवन में ये हो गया. नहीं नहीं, इसमें ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें दोनों एटम्स अलग तरह के हैं. नहीं भाई, इसमें ऐसे नहीं बनेगा, इसमें एक और बनेगा. वेट अ मिनट, इसमें एक कॉम्बिनेशन और बनेगा. व्हाई इट विल बी वन मोर? क्योंकि अगर मैं ये रखता हूं तो ये आ गया. चलो ठीक है, एक कॉम्बिनेशन और बनाता हूं मैं. एक कॉम्बिनेशन कम रह गया एक्चुअली. ये सब सही है, ये जो किया हमने सब सही है. एक कम रह गया है. क्या कम रह गया? इफ HKl are all even and H plus K plus L is not divisible by 4. एक तो मैंने लिया डिविजिबल बाय 4, एक ले रहा हूं मैं नॉट डिविजिबल बाय 4. ऐसे कौन होंगे? ऐसे होंगे, देखो 200 yes, 220 no, 222 yes, 400 no, 420 yes. मैं ऐसे कॉम्बिनेशन ले रहा हूं जिनमें ये yes, ये no, ये yes, ये no, ये yes. ऐसे में एम्पलीट्यूड कितना आएगा? 0 नहीं आना चाहिए क्योंकि दोनों डिसिमिलर टाइप के एटम्स हैं. लुक एट दिस प्लीज, गो एंड लुक एट दिस. एफ आएगा 4F सल्फर. और जब आप इसमें ये वाला वैल्यू रखेंगे, ये वाला, तो देखो जरा क्या होता है. 200 रख रहा हूं मैं इसमें, रेस्ट ऑफ द टर्म में 200 रख रहा हूं मैं रेस्ट ऑफ द टर्म में. तो 200 रखने पर क्या होगा? 200 तो पहला टर्म बनेगा e पावर पाई आई FZn के साथ. FZn के साथ पहला टर्म बनेगा e पावर पाई आई प्लस, गो बैक एंड सी, 200 दूसरा टर्म भी बनेगा e पावर पाई आई. अगले में क्या रहा होगा? जैसे इसमें है h प्लस 3k प्लस 3l है. एक काम करता हूँ मैं, वहां देख लेता हूँ, यहाँ देख लेता हूँ. डायमंड क्यूबिक 3h 3 पाई बाई ये बनेगा 3 पाई आई. मैं डायमंड क्यूबिक से देखा उसको क्योंकि मैंने यहाँ पूरा लिखा हुआ 3 पाई आई. इसमें कितना? 3 पाई आई. और अगले में कितना? पाई आई. 3 पाई आई दो बार पाई आई. ऐसा करने से क्या होगा? ये सब -1 देंगे. 3 पाई आई हो सब -1 देंगे. यानी कि एम्पलीट्यूड जो होगा वो होगा 4 सल्फर माइनस 4 जिंक. एम्पलीट्यूड आ रहा है 4 सल्फर माइनस 4 जिंक. वुड इट बी 0 और नॉन 0? सल्फर और जिंक का जो स्कैटरिंग फैक्टर होगा वो डिफरेंट होगा. इसलिए इस केस में जो इंटेंसिटी आएगी, मैं इधर लिख रहा हूं इसको, आई जो आएगा इंटेंसिटी वो आएगा 16 F जिंक माइनस F सल्फर का होल स्क्वायर. जो हमने गलती से यहाँ लिख दिया था पहले तक, जो कि 0 है नॉन 0 है. विच इज 0 और नॉन 0? इट इज नॉन 0. 4 जिंक माइनस 4 सल्फर का होल स्क्वायर. नहीं सॉरी, 4 सल्फर माइनस 4 जिंक का होल स्क्वायर. क्योंकि आई थिंक मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला है. हमारा मतलब यहाँ पर ये है. ओके, नॉन 0 आ रहा है तो अलाउड है या नहीं? यस, इट इज ऑल्सो अलाउड. डायमंड क्यूबिक में अलाउड नहीं था ये. इट वॉज नॉट अलाउड इन डायमंड क्यूबिक. वाई? ऑल इवन के साथ H पे H प्लस K प्लस L डिविजिबल बाई 4 ना हो तो डायमंड क्यूबिक में अलाउड नहीं होता. बट यहाँ है. वाई इट इज सो? ऐसा इसलिए है क्योंकि क्या है, जो जिंक सल्फाइड है उसमें 2 डिसिमिलर टाइप के एटम्स हैं. सल्फर एंड जिंक दोनों अलग अलग हैं, इसलिए 0 नहीं आता है. ठीक है, तो यहाँ आ जाइए. तो जिंक सल्फाइड में कौन अलाउड होगा? होल ओड वाले अलाउड हो गए. यस. होल इवन वाले भी अलाउड हो गए. तो ZnF के लिए सिलेक्शन रूल क्या है? ZnF का जो सिलेक्शन रूल है वो किसके जैसा है? सेम एज FCC. सेम एज FCC, बिल्कुल FCC जैसा है. सारे के सारे ओड, सारे के सारे इवन अलाउड है. चाहे डिविजिबल बाई 4 हो H प्लस K प्लस L या ना हो, सब अलाउड है. तो FCC जैसे कहां पर सिंपल लिख दो आप 200 220 311 222 सब अलाउड है. फर्स्ट पीक कौन सी है? 111. आगे चलते हैं. जिंक सल्फाइड हो गया. HCP हेक्सागोनल में चला जाता है थोड़ा सा, तो हमें छांट के लिखना. HCP में वैसे भी ना सिमेट्री नहीं होती है तीनों तरफ, तो हमें उनको अलग अलग ट्रीट करना पड़ेगा. मतलब HCP में एक्चुअली
पहले CSCL लिख देता हूँ क्योंकि वो क्यूबिक सिमेट्री का, पहले CSCL लिख देता हूँ फिर मैं HCP की बात करूँ। CSCL क्यूबिक सिमेट्री का CSCL, CSCL में जाओ, CSCL में जाओ। हाँ देखो H प्लस K प्लस L इवन है तो भी काम कर रहा है, H प्लस K प्लस L ओड है तो भी काम कर रहा है, इसका मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। CSCL के लिए क्या होगा, CSCL के लिए क्या होगा, CSCL के लिए क्या होगा बताओ, सारे अलाउड होंगे ना, ऑल अलाउड, किसके जैसे सिंपल क्यूबिक जैसे। फर्स्ट पीक कौन होगी, CSCL की फर्स्ट पीक 100 या 110, 100। ये दिखने में BCD से लगता है बट रिफ्लेक्शन इसके फॉलो करता है सिंपल क्यूबिक जैसे। आगे आइए आइए KCL पर, KCL अलग से ट्रीटमेंट दिया था KCL को, KCL बताइए KCL में कौन अलाउड होते हैं, ओनली ऑल आर इवन, HKLR इवन और ऑल इवन वाले कॉम्बिनेशन चेक कर लेते हैं। ऑल इवन ये है, ये है, ये है, तो कौन कौन है, 200, 220, 222, ओके। सो फर्स्ट पीक कौन सी है, ये फर्स्ट पीक, KCL की फर्स्ट पीक 200, NaCl की फर्स्ट पीक, अरे NaCl तो लिखा ही नहीं मैंने, NaCl लिखते ना पहले, NaCl किससे जैसे होते हैं, सेम है, बोलिए FCC में कौन है भाई, देख दो सीधे सीधे, 111, 111, 200, फिर कौन है 220, 311, ठीक है। तो फर्स्ट पीक इज, दिस इज द फर्स्ट पीक, दिस इज द फर्स्ट पीक, ओके। फर्स्ट पीक ऑफ NaCl इज दिस और फर्स्ट पीक ऑफ KCl इज 200। तो किसमें ज्यादा पीक दिख रहे हैं आपको, बोलिए NaCl या KCl, NaCl, NaCl has more peaks than KCl, ठीक है। ये हो गया हमारा सिलेक्शन रूल्स। HCP क्योंकि हेक्सागोनल से बिलोंग करता है, ये सब के सब किससे बिलोंग करते हैं, सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC, डायमंड क्यूबिक, जिंक सल्फाइड, CSCl, KCl, NaCl सब क्यूबिक सिस्टम से डील करते हैं। जो हेक्सागोनल HCP होकर डील करता है, हेक्सागोनल से डील करता है तो थोड़ा सा अलग आता है, उसका सिमेट्री थोड़ी सी अलग है, ओके। तो उस केस में एक्चुअली होता क्या है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, HCP के केस में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्यों होती है, हेक्सागोनल होने की, तो वहां पर A एंड B का ट्रीटमेंट एक जैसा होता है, C का ट्रीटमेंट अलग चलता है, ठीक है। फॉर हेक्सागोनल क्या होता है, हेक्सागोनल में क्या होता है, A इक्वल टू B तो होता है बट C अलग होता है, इसलिए यहां पर क्या होगा 100 इक्वल टू 010 तो होगा बट क्या नहीं होगा, बात समझे मेरी, नहीं 100 एंड 010 सेम टाइम हो गया नहीं, यस, बट 001 नहीं, अलग चलेगा प्रतीक के साथ, ओके। तो इसमें कौन अलाउड होगा कौन नॉट अलाउड होगा, ठीक है, वो कैसे पता करेंगे, वो तो मैंने जो आपको पहले लिखवाया था ना मतलब उसी से पता करना पड़ेगा कौन अलाउड है कौन नॉट अलाउड, तो मैं इसके ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूँ, ओके। हेक्सागोनल मतलब HCP, तो आपसे ज्यादा ये पूछ सकता है ये पीक अलाउड है, 4 ऑप्शन दे दिए भाई, कौन सी अलाउड है कौन सी नॉट अलाउड है, ठीक है, तो वो आप लिख लेना, चाहे तो यहाँ से हम सिलेक्शन रूल लिख सकते हैं, HCP कहाँ गया, ये रहा, H प्लस 2K 3N और L इवन हो तो अलाउड होगा, ये अलाउड कब नहीं होता, इसमें नॉट अलाउड वाला देख लो, ये होता है H प्लस 2K 3N एंड L इज ओड, तो नॉट अलाउड लिख रहा हूँ, H प्लस 2K 3N, HCP के लिए नॉट अलाउड लिख रहा हूँ, नॉट अलाउड, बाकी अलाउड है सर, नॉट अलाउड याद कर लो आप, बाकी सब अलाउड कर लो, नॉट अलाउड है H प्लस 2K 3N and L is old, ओके। ऐसा प्लेन जिसके लिए H प्लस 2K 3 इंटू सम इंटीजर आ रहा हो, ओके, तो वो और साथ में L क्या हो, ओड हो, ठीक है, वो अलाउड नहीं है, ओके।
जैसे जैसे 1 1 1 1 1 1 ऐसा होगा 1 1 1 1 1 1 से क्या होगा 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 और एल और यस ऐसा होना तो चाहिए, पर मैं मुझे चेक करना पड़ेगा वहां। हमारा कल का एक्सप्रेशन याद है क्या आपको? एचसीपी देख लेते हैं एक बार। कल ही कराया था मैंने एचसीपी शायद आपको। s is equal to 1 plus e to the power 2 pi iota क्या है ना 1 plus e to the power 2 pi iota into 2h by 3 plus k by 3 plus l by 2। ओके 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 लिख देता हूँ यहीं पर। क्या आया था हमारा जो एस आया था, एस कितना आया था 1 प्लस ई पावर 2 pi पाई iota आई 2 पाई आई 2 पाई आयोटा into 2h by 3 2h by 3 k by 3 l by 2। l by 2 ये था भाई हमारा एस। तो ये डिसाइड करेगा कि भाई अलाउड है कोई या नहीं अलाउड है। तो यू वर टॉकिंग अबाउट 1 1 1 देखते हैं। एक मिनट हाँ जी। तो व्हाट आई वाज सेइंग, आप कह रहे थे 1 1 1 1 1 1 अलाउड है या नहीं देखते हैं। 1 प्लस ई पावर 2 पाई आई तो ये कितना बन रहा है 2h by 3 तो 2 by 3 plus 1 by 3 2 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 1 plus e पावर 2 पाई आई। नीचे कितना बन रहा है, नीचे बन रहा है 3 ले लो आप, 6 ले लो, नीचे 6 ले लिया तो ऊपर कितना बन गया 6 लेने से यहाँ बना 4 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 1 प्लस 2 पाई आई ये बन रहा 4 2 6 9 9 डिवाइडेड बाय 6 9 3 2 है ना 2 से 2 चले रहा है तो बन रहा ई पावर 3 पाई आई। बताना 0 है ना यस सर। yes sir अलाउड है नॉट अलाउड है not allowed। नॉट अलाउड। ठीक है तो ये बात वेरीफाई हो गई कि n क्या वैल्यू ले सकता है आपको 0 1 2 n to take values here this क्यों ऐसा 0 भी क्यों लगाया मैंने if you check about it if you check about this 0 0 1 0 0 1 यहाँ पर h plus 2 के क्या बन रहा है 0 बन रहा है और l क्या है 4 है तो देखते हैं जरा चेक करके 1 प्लस ई पावर 2 पाई आई x तो 0 है k 0 है l by 2 1 by 2 तो ये बन रहा है e पावर पाई आई which is 0 allowed not allowed not allowed not allowed। तो इस तरह आप देख सकते हैं, आप नॉट अलाउड याद कर लीजिए तो बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन आए तो अलाउड। ओके ठीक है तो ये हो गया सभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का ट्रीटमेंट कि कौन अलाउड होगा कौन नॉट अलाउड होगा कौन पत्ती को, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है अब देखते हैं हम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अपना आप जो असाइनमेंट नंबर 1 है सॉलिड स्टेट का उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो क्योंकि इसमें कुछ बचा नहीं था। पेज बताता हूँ कि गेज का कितनी ईयर का क्वेश्चन पेज है पेज 4 मेटल विद बीसीसी स्ट्रक्चर शोज द फर्स्ट पीक हमेशा लोएस्ट एंगल पर मिलेगी। आप देखिए इंटेंसिटी होता है एक्सिस का है ना, ये 2 थीटा भी होता है। अगर आप एक्सआरटी पैटर्न देखेंगे इसका लाइक दिस, ये वाली पीक क्या होगी फर्स्ट पीक होगी, तो ये हमेशा किस एंगल पर मिलेगी, पहली पीक है दूसरी पीक है तीसरी पीक।
हमेशा किस एंगल पर मिलेगी? लोएस्ट डायगोनल। ओके, तो बताइए कौन सी पीक होगी? किसकी बात कर रहा है? इट इज टॉकिंग अबाउट बीसीसी, फर्स्ट पीक। 110 फर्स्ट पीक। अगर आपने पीक को चूज करने में गड़बड़ कर दी तो गड़बड़ हो जाएगा। 110 इज द फर्स्ट पीक। ओके, तो पहले काम करो, इससे आप निकालो लैटिस कांस्टेंट। आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल। किसका? बीसीसी का। वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल वो भी लिख देता हूं मैं पहले ही। वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, बीसीसी में वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल कितना होता है? सारा डेटा आ रहा है 2 पाई a क्यूब बाई 2, a क्यूब बाई 2 यूनिट सेल का वॉल्यूम a क्यूब, और प्रिमिटिव सेल यूनिट सेल का वॉल्यूम a क्यूब बाई 2, क्योंकि दो लैटिस पॉइंट है इसके पास बीसीसी होने के। तो इसका मतलब प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए? यू रिक्वायर लैटिस कांस्टेंट। लैटिस कांस्टेंट कहां से निकलेगा? देखो जरा, 2d sin थीटा b इक्वल्स टू n लैम्डा, ब्रैकेट लो है। ओके, फर्स्ट पीक इज दिस पीक, तो d की जगह क्या आएगा बताओ? व्हाट इज d? 110, बोलिए। a बाय रूट 2 बोलो। यस सर। तो कितना हो गया? अब n का वैल्यू कितना लेंगे? बिकॉज़ कम नथिंग इज डिफाइंड, 1 पुट करो सारी वैल्यू। 2 into a by root 2, व्हाट इज थीटा b डेटा? क्या दिया हुआ है? ब्रैग एंगल दिया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। ब्रैग एंगल इज 30 डिग्री, is sin 30 is 1 by 2 equal to lambda, lambda is 2.1 एंगस्ट्रॉम। 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेट अस नो कितना आया? 2.1 रूट 2 एंगस्ट्रॉम। लेट अस नो आया हमारा। वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल कितना हो गया? बोलिए। वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल हो गया a क्यूब मतलब 2.1 रूट 2 रूट 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2। कितना बच रहा है? ये एंगस्ट्रॉम क्यूब में आंसर पता लग रहा है कितना होगा? रूट 2 का क्यूब करोगे तो 2 कैंसिल, 13.097। 3.1 एंगस्ट्रॉम क्यूब। तो दिस आंसर इज करेक्ट। ओके, मैं आगे टीच नहीं कर रहा हूँ, डाउट बताओ। सर 9th स्लाइड शो कर दो। सर 6 स्लाइड शो कर लो। मैं पूरी शो कर देता हूँ। फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, फिफ्थ स्लाइड, सिक्स्थ स्लाइड, सेवंथ स्लाइड, एट्थ स्लाइड, नाइन्थ स्लाइड, 10th स्लाइड, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, perfect। आज 10 घंटे की क्लास। ओके, ठीक है, फिर किसी का कोई डाउट हो? सर एक कंफर्मेशन थोड़ा करना चाह रहा हूँ। अगर HKL ऑल और ऑड होंगे तो जैसे KCl NaCl का स्ट्रक्चर शो करता है, तो इस केस में जो है वो अलाउड नहीं होगा। कौन सा वाला? क्या बोल रहे हैं आप? जैसे सर KCl के केस में HKL सभी ऑड होंगे तो अलाउड नहीं होगा, क्योंकि उसमें 18 जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वल है तो 0 हो जाएगा। किसके केस में? KCl में? हाँ KCl में सारे इवन अलाउड हैं, इवन अलाउड है, ऑड नहीं अलाउड। हाँ सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, चलो देखते हैं, बात करूंगा मैं उससे अबाउट योर नंबर ऑफ आवर्स ऑफ क्लासेस। ठीक है,
सर हमारी क्लास से बहुत लगवा रहे हैं, कम करवाओ ना। कोर्स इतना है, क्या करें? हर बार कुछ ना कुछ बढ़ जाता है नया, तो इसलिए नंबर और बढ़ते हैं। ठीक है, चलो एक तो